तो चलिए पहली बार से शुरू करते हैं। जब पहली बार आप किसी से मिलने जाते हैं, हाँ वहीं से। तो शायद अब ये सच था। कॉलेज के गेट से निकल गया था मैं। आज रास्ता लंबा तय करना था। ठीक है। रुड़की की खास बात यही थी कि कॉलेज से कुछ 100-200 मीटर दूरी बस स्टैंड था। तो हाथों को घिसकर गर्म किया और जल्दी से बस स्टैंड के बाहर आ गया था। हिचकिचाहट और डर था, हाँ था। मन भी बेचैन था। लग रहा था कि अब अगर बैठ गया बस में तो पीछे तो कभी नहीं जा पाऊंगा। जाना ही पड़ेगा बस के साथ। रोज की तरह गाड़ियां दिल्ली की ओर जा ही रही थीं। इन्हीं में से किसी एक में मेरा सफ़र था। थोड़ा देख दाख लिया था और दूसरे नंबर पे जो गाड़ी थी थोड़ी खाली थी। हाँ, तो उसी में जाकर पीछे से चौथी सीट खिड़की के बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में बस चलने लगी थी और अब बेचैनी थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि जो सबसे मुश्किल कदम होता है, पहला कदम, वो मैंने उठा ही लिया था। तो अब तो बस दिल्ली पहुंचना रह गया था। वहाँ नूर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपना बैग पैरों के आगे रखा था, हाथ जेब में। सुबह हल्का कोहरा, थोड़ी ठंड थी, लेकिन खिड़की खोल रखी थी मैंने। वो बहती हवाओं का मेरे चेहरे से टकराना बेहद पसंद है मुझे, भले ही फिर वो सर्दियों की सर्द हवाएं क्यों ना। गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ ली थी, टिकट मैंने ले ली थी और अब दिल्ली दूर नहीं था। मैंने भी मौका पाकर ईयरफोन्स निकाले और झट से फ़ोन से जोड़कर अपनी वही पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट शुरू कर दी। सफ़र का आनंद आ ही रहा था कि फ़ोन में डिंग डिंग आवाज़ हुई। देखा तो नूर के 2 मैसेज आए थे। लिखा था कि गाड़ी में बैठ गया क्या? मैंने अलार्म लगाया था चेक करने को कि तू बैठा है कि नहीं। अगर बैठ गया है तो जल्दी से बता दे, मैं तेरे आने तक थोड़ा और सो लेती हूँ। पढ़ा ही था मैंने कि मुस्कुराहट ने मेरे चेहरे को घेर लिया था। मंद मंद मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि बड़ा ख्याल है मेरा। मैंने भी भावुक होकर एक किसका इमोजी भेजा और लिख दिया कि बस कुछ घंटे और। शायद हम दोनों कुछ ज़्यादा ही बेसब्र हो रहे थे। अब नींद सी मुझे भी आ रही थी, तो पैर पर रखा बैग गोद में रखा और हल्का पीछे लचक कर आंखें बंद कर ली। ये उसकी तस्वीर सी सामने आ रही थी। आँख लगी ही थी कि एकदम से बस दौंची खाने लगी। देखा तो 10 बज गए थे। अब 6:30 से निकला हुआ मैं 3.5 घंटे बेसुध सो रहा था। अब हॉस्टल का जीवन तो सब जानते ही हैं, कितना भी ज़रूरी काम हो 1 बजे से पहले कौन सोया है। अब दिक्कत तो ये थी कि बस गड्ढे वाले रास्ते में थी, ऊपर से खूब सारा जाम। यहाँ देखा तो 3 मिस्ड कॉल अलग आ रखे थे। कहाँ वो ठंडी और चैन की नींद और उसके सपने, और अब ये सब पसीने वाली गर्मी, गाड़ियों के धुएं से भरी बस और नाराज़ गर्लफ्रेंड में बदल गए थे। झटपट मैंने पहले मैसेज डाला कि कुछ ज़्यादा ही सो लिया यार, बस पहुँच गया हूँ। तो उधर से सीधा कॉल आता है। अब ये दिल्ली आने का असर था या कुछ और, पर उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल रेलगाड़ी की तरह भाग रहा था। उधर नूर का बेचैन मन उसे सुबह के फ़ोन के बाद सोने ही नहीं देता। आंखों को मूंद कर लेटी तो वो रही थी, लेकिन बेचैन मन और चेहरे पर उत्साह उमड़ रहा था। पहली बार वो मुझसे मिलने वाली थी। अब अंगड़ाई ली और बिस्तर से उठकर अपने उन कपड़ों को देखा जिन्हें एक रात पहले ही अपनी रूममेट के साथ मिलकर तय किया था। नूर को बड़ा पसंद था सजना संवरना। एक हरे रंग का स्वेटर और काली जीन्स। स्वेटर का रंग थोड़ा गहरा था और बहुत खूबसूरत लगता था उस पर। अपने इन कपड़ों पर हाथ फेरा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहाकर बाहर आई तो अटपटा लगा उसे कि ना कोई मैसेज ना कॉल। ये पागल लड़का गया कहाँ? और मैं तो उस वक्त बैठे बैठे घोड़े बेचकर सो रहा था। यहाँ मैं बस के अंदर दौंची खा खा कर परेशान हो गया था। खूब शिकायत कर रहा था बस की नूर से। वो हंसते हुए कहती है फ़ोन पर कि अच्छा अच्छा ठीक है, पहुँचने ही वाला है तू। वहाँ से तुझे मेट्रो करनी होगी। लो भाई, मेट्रो का नाम ही सुना था, इस्तेमाल बस एक ही बार की थी, वो भी 2 साल पहले। अब ना तो मुझे मेट्रो की लाइंस का कोई अंदाज़ा था, ना मुझे कुछ और पता था। उसने मुझे लाइन का रंग बताया और कहा कि मैं इधर से आती हूँ, तू उधर से आ और इस बीच वाले स्टेशन पे हम मिलेंगे।
अब जवाब में मैं मिलने वाली बात को छोड़कर सब भूल चुका था। मैंने उसे बोला कि बड़ा ही कठिन है मेरे लिए, कहाँ कौन सा स्टेशन, किधर मेट्रो आएगी, कॉल पर रह के बताना। तो हंसते हुए उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं बता दूंगी। तो लो, अब बस स्टैंड पर आ गई थी। उतर गया और गूगल मैप से मेट्रो स्टेशन तक का सफ़र तय हो गया। देखकर ही होश उड़ गए थे कि कितनी भीड़ भाड़ वाली जगह है। ऐसे खुले में लोगों के सामने कभी नूर से मिला नहीं था, तो थोड़ा दिल में डर भी था। देखकर याद आया कि मुझे नूर को कॉल भी करना है। जल्दी से फ़ोन निकाला, ईयरफोन्स लगाए और उसे बताया कि स्टेशन तो पहुंच गया हूँ, अब जल्दी से बताओ कि कहाँ तक आना है। उसने जैसे जैसे स्टेशन के नाम बताए मैंने देख लिया, वहीं पास में लगे मैप पर। हालांकि इतना काफ़ी नहीं था, आसपास के लोगों से भी पूछ लिया कि कौन सी मेट्रो कहाँ पर जा रही है। वो तो अपनी मेट्रो में बैठ गई थी और मुझे 2 स्टेशन छोड़ने थे। बड़ी भीड़ भाड़ थी मेट्रो में पहले से ही, लेकिन ज्यों त्यों अंदर घुस गए और अब इस घड़ी में मेरे लिए समय थोड़ा धीमे प्रतीत हो रहा था। अपनी दिल की तेज धड़कन मुझे महसूस हो रही थी। ये इंतज़ार ही तो है जिसके लिए मैं इतना दूर से आया हूँ। मिलने से ठीक पहले का ये इंतज़ार इतना लंबा हो सकता है। इतना खूबसूरत तो कश्मीर भी नहीं लगा था जितना मुझे ये पल लग रहे थे। मानो मेडिटेशन कर रहा था, सामने उसकी तस्वीर आ रही थी। पूरा मन और दिमाग कुछ पलों को मानो खाली था। चेहरा मेरा भावों के अभाव से सुन्न था। ये पल मेरे जीवन के सबसे सुखद पल थे। यही सब होते होते मेट्रो एकदम से रुक जाती है और मैं तीसरे स्टेशन पे था। फ़ोन पर कोई मैसेज नहीं आया था। मैं बाहर आया और अभी सामने कोई नहीं था। नज़रें मैंने दाएं बाएं की लेकिन वो अभी नहीं आई थी। तभी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है कि 2 मिनट और लगेंगे। शायद अगली ही थी मेट्रोस की। मैं चुपचाप अपने फुदकते हुए दिल को वहीं पास में लगी बेंच पर बैठाया और नीचे मुंह करके बैठ गया। और तब तक मेट्रो भी आ गई। लो, आंखें मेरी बस उसी का चेहरा ढूंढ रही थी, दाएं बाएं फिर दाएं। तभी धुंधली सी एक काले रंग की जीन्स और जूतों में मुझे कोई मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। लोग बाहर आ रहे थे तो चेहरा नहीं दिख पा रहा था। हल्का सा जब मुझे वो दिखी तो मानो एक पल को मेरा दिल रुक गया था। गीली आंखें, कांपते हुए पैर, और अब नूर सामने थी। गहरा हरा स्वेटर, दूर से उसका चमकता चेहरा, पिघले हुए सोने के रंग जैसा। मैं हिम्मत और डरे मन से उठता हूँ। नूर भी उतनी ही डरी हुई थी। वो वहीं खड़ी रही, शायद लोगों के जाने का इंतज़ार कर रही थी। हल्का सा बेचैन दिल, और मैं सामने था उसके। उसने देख लिया था मुझे, मेरे बिखरे हुए बाल और मेरी गुजली हुई शर्ट में। मैं भी वहीं खड़ा रहा और सब लोगों के जाने का इंतज़ार किया। अब वो मेरे सामने थी, एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। काले बादल सी जुल्फें, गुलाबी होंठ, वो तीखी आंखें आकर्षण का केंद्र थीं। हम दूर से ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, तेज कदम और डरा हुआ मन। और जो मैंने जाकर उसको बाहों में भरा है, उसके केशों की सुगंध से मेरा मन तर गया था। थकान तो मानो मेरे बदन को छोड़ चुकी थी। उसके कान के पास कहा मैंने, हूर की परी लग रही हो। तो बदले में उसकी मुस्कुराहट मुझे अपने कानों तक सुनाई दी। सफ़र सफल हो गया था। एक मर्म एहसास, उन पलों को संभाल कर मैंने अपने जीवन के गुलदस्ते में सजा रखा है।